एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर पूरा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मिला के हम बढ़ चुके हैं। गठबंधन एकजुट होके पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए की सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए। हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं। आसमान से चांद, तारा, सूरज सबको देने की बड़बोलेपन, उसकी विकल्प में पिछले 20 सालों के कामों की उपलब्धि, पिछले 11 साल में केंद्र सरकार के कामों की उपलब्धि की प्रमाण के साथ, हाँ ये मैं कहूँ, अनेक काम और भी करना बाकी है, जिसको हमने संकल्प पत्र में भी संकेत किया है और हम प्रतिबद्ध है। हम अपने कामों के आधार पे आने वाले 5 साल के संकल्प भी बिहार की जनता के सामने रखें। मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता को 21वीं सदी में इस बार की एनडीए सरकार एक न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। बिहार की जो टैलेंट पूल है, बिहार की जो मेधा शक्ति है, उसी की माध्यम से देश की अर्थनीति प्रभावित होती है। विभिन्न स्ट्राटा में व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वर्कफोर्स में बिहार की पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। इस बार की संकल्प में हमने कहा है, ग्राउंड पिछले दिनों में प्रस्तुत हो गया है। बिहार ग्लोबल जॉब मार्केट में न्यू एज इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये 5 साल न्यू एज इकोनॉमी में बिहार की इकोनॉमी को जोड़ना, जिसमें नया नया रोजगार के अवसर की सृजन होगी। प्रचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और बिहार में एनडीए की नेतृत्व आदरणीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सभी की नेतृत्व में एक सफल अभियान हम लोगों ने चलाया। जब एक तरफ हमारी गठबंधन एकजुट होके पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए की सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए। हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं है। कितने सीट में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, कौन सी सीट में गठबंधन की प्रत्याशी कौन है, इसकी कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। न नीतियों की, आसमान से चांद, तारा, सूरज सबको देने की बड़बोलेपन, उसकी विकल्प में पिछले 20 सालों के कामों की उपलब्धि, पिछले 11 साल में केंद्र सरकार के कामों की उपलब्धि की प्रमाण के साथ, हाँ ये मैं कहूँ, अनेक काम और भी करना बाकी है,
जिसको हमने संकल्प पत्र में भी संकेत किया है, और हम प्रतिबद्ध है, हम अपने कामों के आधार पे आने वाले 5 साल के संकल्प भी बिहार की जनता के सामने रखें। मैं 2 विषय आज की अंतिम चुनाव अभियान की फर्स्ट फेज की अवसर पर कहूं, और फिर कल से सेकेंड फेज की सघन चुनाव प्रयास प्रचार शुरू हो जाएंगे 9 तारीख तक। मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता को 21वीं सदी में इस बार की एनडीए सरकार एक न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। बिहार की जो टैलेंट पूल है, बिहार की जो मेधा शक्ति है, उसी की माध्यम से देश की अर्थनीति प्रभावित होती है। विभिन्न स्ट्राटा में व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वर्कफोर्स में बिहार की पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। इस बार की संकल्प में हमने कहा है, ग्राउंड पिछले दिनों में प्रस्तुत हो गया है। बिहार ग्लोबल जॉब मार्केट में न्यू एज इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग हो, टूरिज्म हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, एमएसएमई हो, ये सारा सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री हो, सारा सेक्टर में बिहार की इंपैक्ट ग्लोबल स्तर पे है। ये सारे की इस बार की आने वाले 5 साल में हमने संकल्प किया है, इसकी सब्सटेंटिव पार्ट बिहार में रिलोकेट करना। हमने पिछले दिनों में कुछ किया है। ये 5 साल न्यू एज इकोनॉमी में बिहार की इकोनॉमी को जोड़ना, जिसमें नया नया रोजगार के अवसर की सृजन होगी। ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार की जनता को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 100% मतदान हो। प्रजातंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अस्त्र होती है। प्रजातंत्र में सभी पक्ष अपने मत रखने के लिए जाते हैं। प्रजा जनता अपनी चॉइस से मत प्रदान करता है। हम तो अपने पक्ष को पिछले 20 साल की या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की उपलब्धि, पिछले 11 साल की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि के आधार पे आने वाले 5 साल की संकल्पना लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहूं, एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर पूरा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मिला के हम बढ़ चुके हैं। 14 की रिजल्ट उसकी प्रमाण होगा। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को फिर निवेदन करूंगा, 100% मतदान के लिए न्यू एज इकोनॉमी को जो संकल्प हमने किया है, जो सपना हम लोगों ने मिलकर देखा है, उसको साकार करने के लिए। मेरे ओर से इतना विषय था। आप कुछ कहें तो मैं एक करके प्रश्न लेंगे। जी सर, मुकेश साहनी ने बोला है कि तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। अभी देखिए, रुकिए, कुछ दिन के बाद क्या होगा। जो व्यक्ति की विश्वसनीयता ये है, बिहार की लोगों की जमीन की अवैध पे नौकरी की वायदे कर रहे थे वे लोग। मैंने कहा, मैं किसी की वायदे पे बहुत कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूं। हम अपने विषय लेके जनता के पास जा रहे हैं। जो वायदे किया गए हैं वो कितना कारगर हो पाएगा, बिहार की जनता उसको भली भांति समझता है। जिनकी विश्वसनीयता, जिनके नाम पे जुडिशियल प्रोसेस में, कोर्ट कचहरी में नौकरी के बदले जमीन हड़पने का आरोप है। सर, क्या ये जो बाइपोलर्स है, जो जैसे ये चुनाव, ये जैसे जन सुराज है, आईएमएम पार्टी जो है उसमें चंद्रशेखर आजाद है, मोदी जी है, जो 2 गठबंधन और बने हैं, तो वो फैक्टर है पे या बाइपोलर चुनाव है? मैं पहले भी कहा हूं, इस बार की चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए की साथ गठबंधन की
गठबंधन की लड़ाई हो रही है। बाकी प्रजातंत्र में किसी को भी लड़ने के अधिकार है, सबको शुभेच्छा, लेकिन मूल लड़ाई एनडीए और गठबंधन के बीच में हो रहा है और हम लोग जीतेंगे। सर एक सवाल और, जैसे आप नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। अरविंद जी, एक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मांग लंबे समय से उठ रहा है, क्या ये प्रपोजल आपके विभाग में या सरकार में है विचाराधीन? देखिए, पटना विश्वविद्यालय बहुत पुराने विश्वविद्यालय है। अभी तो हम लोगों ने विक्रमशिला में नई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति किया है। लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार में जो गौरवशाली संस्कृति रही, नालंदा को पुनरुद्धार किया गया। पिछले दिनों में उसके एक नाम मात्र आयोजन किया गया था। उसको हम लोगों को सौभाग्य मिला उसको कैंपस को डेडिकेट करने के लिए, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी अभी विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय की सैंक्शन हुई, जिसमें अभी बिहार की नई आवश्यकता को, नौजवानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। बिहार की बैकग्राउंड से कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे ही हमारी और केंद्रीय संस्थान काम कर रहा है। अभी अभी हम लोगों ने 19 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल भी खोलने का योजना बनाई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 को हमारा रिजल्ट आएगा और 14 जनवरी को हम 20,000 रुपए एक साल देंगे माँ बहन योजना के अंतर्गत। आपको लगता है कि इसका असर होगा या उनका कोई फायदा होगा इसको विद्यालय को? देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी लोक कथा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं ऐसा ही मानता हूँ। मैं प्रजातंत्र में किसी को अनादर नहीं करना चाहता हूँ। सब अपना अपना विषय पे सही हो सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, किया कौन? जिन लोगों ने महिला अधिकार बिल को पार्लियामेंट में हाथ से छीन के फाड़ने का दुस्साहस किया था, वे लोग महिला की हितैषी बन रहे हैं। यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात। विपक्ष कह रहा है कि अगर भाजपा सरकार में नौकरी महिलाओं की लगी भी है, जिसे वो अपना क्रेडिट लेती है भाजपा, तो 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है उनकी, हम 70 किलोमीटर घर से 70 किलोमीटर में जाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीएस कहिए, हम लोगों ने देश भर में अनेक राज्यों में दायित्व निभा रहे हैं, और जो लोग आज ये गठबंधन वाले क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जगह पे ये बात दायित्व निभा रहे हैं। जो चीज मैंने कहा ना कि हम आसमान से तारे, चांद और सूरज लाने की बात ना कहें, व्यवहारिक धरातल पे लोगों के कल्याण के लिए जो आवश्यकता उसको पूरा किया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो 500-600 किलोमीटर दूर महिलाएं जॉब पर हैं, उनकी घर वापसी अभी आसान नहीं है? सभी सरकारी नीति नियम के तहत होगी। लोक कल्याण सर्वोपरि रहेगा। जो उसकी लाभार्थी रहेंगे, जो उसकी अधिकारी भी रहेंगे, सबकी हितों को ध्यान में रख के निर्णय किया जाएगा। खड़गे जी ने कहा कि मोदी ने तो बिहार के युवाओं को अखबार चलवाने के लिए, रील छुड़वाने के लिए बना दिया, क्या लग रहा है? देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। उनकी भाषा पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। क्या बिहार में एथेनॉल इंडस्ट्री नहीं लगे हैं? क्या बिहार की नौजवान आईटी सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है? क्या बिहार की टैलेंट पूल ग्लोबल, मैं जब कह रहा हूँ न्यू एज इकोनॉमी, क्या मखाना बोर्ड में बिहार के नौजवान फूड प्रोसेसिंग में लाभान्वित नहीं होने वाला है? क्या बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्लान कर रहे हैं। गंगा जी में ज्यादा पुल हुए, क्या ये खड़गे जी को ध्यान नहीं आ रहा है? क्या हम लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक गंगा जी के अपर पार्ट में 6 लेन की रास्ता बनाने के लिए योजना बना रहे हैं? ये खड़गे जी के ध्यान में है कि नहीं है? आज पटना शहर की जो नवीकरण हो रहा है, खड़गे जी इसको कभी मराइन ड्राइव पे अगर जाके आते तो उनको अच्छा लगता, अटल पथ में जाते तो अच्छा लगता। इसलिए कोई शोक मैंने जानबूझ के कुछ बात कहेंगे तो फिर उनको मैं आदर करूंगा, उनकी उम्र को। बाकी उनकी बात का विश्वसनीयता आपके पास है। चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार ही होंगे या कोई वैकेंसी नहीं है। पहली बार हम लोगों से ओर से वो स्पष्ट रूप में कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेतृत्व सबने कहा है
हम नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी नहीं तो फिर उसका अर्थ क्या होता है? सर आपने कहा कि बिहार का इलेक्शन इंडिया की न्यू इकोनॉमी की बुनियाद डालेगा, वो न्यू इकोनॉमी कैसी होगी? बिहार में हम न्यू एज इकोनॉमी लेके आएंगे, ये कहा मैंने। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी लेके आएंगे। बिहार में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आईटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबकी केंद्र एपी सेंटर बिहार बनने वाला है। राहुल गांधी मछली पकड़ कर आए कुछ दिन पहले, क्या वोटर फंसेंगे उनके जाल में? चलो आप लोग उसको ज्यादा देखोगे। थैंक यू भैया। कानून सबके लिए समान होगी, जो इसी कहा होगा। Thank you so much. Thank you all of you. प्लीज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।